अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 2 है। तो ये डाटा हमें गिवन है, ये टेबल। इससे देखते हुए हमने क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल एक्सेलरेशन को, फाइनल एक्सेलरेशन को और टोटल डिस्टेंस को। ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। और इस डाटा को ही देखते हुए हमें ये ग्राफ बनाना है। तो पहले देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है वेलोसिटी। ये जो सारी ऊपर वाली रीडिंग है ये रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी को, और ये जो नीचे सारा ये जो सारी रीडिंग्स हैं ये टाइम की रीडिंग्स है। ऊपर वाली सारी रीडिंग्स वेलोसिटी की, नीचे वाली सारी रीडिंग्स टाइम की। अब ये देखिएगा, इन रीडिंग को देखते हुए हम इस ग्राफ को ड्रा करेंगे। देखिएगा, एक्स एक्सिस पे हमने बात की थी कि टाइम को कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे अगर वाई एक्सिस में करेंगे तो वो फिर हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है, एक्स पे टाइम है और वाई पे वेलोसिटी है। अब ये देखिएगा, जब टाइम ज़ीरो है उस वक्त वेलोसिटी भी ज़ीरो है। तो हम यहाँ पे थे, ये जो डॉट आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, टाइम भी ज़ीरो और वेलोसिटी भी ज़ीरो। उसके बाद लिखा हुआ है टाइम 30 पे, और जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, 10। कि जब आपका टाइम जो है वो 30 पे होगा तो वेलोसिटी 10। तो मतलब ये टाइम 30, तो 30 के ऊपर हम देख लें, ये 10 के सामने ये एक डॉट हमने लगाया हुआ है। टाइम 30 और वेलोसिटी कितनी हो गई, 10। ठीक है, ये सारी रीडिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये सारी रीडिंग जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं टाइम को। उसके बाद अगली रीडिंग क्या है, टाइम 60। उस वक्त वेलोसिटी 20 होनी चाहिए। टाइम 60, वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 20। ये यहाँ पर हमने फिर डॉट लगा लिया 60 के ऊपर, ये यहाँ पे 20 तक ये डॉट लगा लिया हमने। ठीक है, अगली रीडिंग देखें कि इन्होंने कहा कि टाइम 90 हो और वेलोसिटी 20 हो। टाइम 90 हो, वेलोसिटी 20 हो, यहाँ पे भी हमने डॉट लगा लिया। उसके बाद टाइम 120 हो, वेलोसिटी 20 हो। टाइम 120 और वेलोसिटी फिर 20, हमने यहाँ पे फिर डॉट लगा लिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा टाइम 150 हो और वेलोसिटी 20 हो। टाइम 150 हो, वेलोसिटी फिर 20 हो। उसके बाद है कि टाइम 180 हो और वेलोसिटी कितनी हो जाए, ज़ीरो। टाइम 180 हो और वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो। इस वजह से हम यहाँ से ऊपर की तरफ गए थे, अब यहाँ से नीचे की तरफ आए, क्योंकि अगर नीचे की तरफ आएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब आएंगे तो इस सारी लाइन पे वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इस तरह हमने इस टेबल को जो है वो लिख लिया। अब ये देखिएगा कि यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे ज़ीरो से और ऊपर की तरफ जा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इनिशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, फाइनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक पता होना चाहिए बेटा, जो स्लोप का फार्मूला होता है वो स्लोप इक्वल होती है राइज डिवाइडेड बाय रन के इक्वल। इनिशियल एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास ये है v/t। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब ये देखिएगा, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का हमें कैसे पता चलेगा। आप ये देख लें कि जो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी वो देखें कि यहाँ पे ये यहाँ तक ये जा रही थी ना, ये फाइनल वेलोसिटी थी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, 20। तो हमने इसको लिख लिया 20 फाइनल, और इनिशियल किधर से ये शुरू हो रहा था, ज़ीरो से, तो हमने लिख लिया 20 माइनस ज़ीरो। क्लियर। अब फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम को हमने देखना है, फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम। अब इसकी बात करते हैं कि ये किधर से आएगा। यहाँ पे ये देखें, जहाँ पे ये लिखा हुआ था ना बी, तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ तक ये 60 तक मिला लिया ताकि हमें पता रहे। ठीक है, 60 टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, 20। 60 टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, 20, ये हमें याद रहे। तो अभी हमने पुट क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज़ तो हमने पुट कर ली, वी एफ माइनस वी आई। तो अब टी एफ माइनस टी आई, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम इस केस में ये था 60, आपने 60 को लिख दिया, और इनिशियल टाइम आपके पास क्या था, ज़ीरो, तो आपने उस टाइम को भी लिख दिया। तो ये आपके पास, आप इसको डिवाइड करेंगे और आपके पास ये इनिशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, फाइनल एक्सेलरेशन। फाइनल एक्सेलरेशन को देखते हैं, तो एक्सेलरेशन है बेसिकली वो भी क्या होगा, v/t। तो उसको भी हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। अब आपने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करनी है। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे वी एफ की और वी आई की वैल्यू क्या हो सकती है। अब ये देखें यहाँ पे कि जब हमें लास्ट पे वो जो वेलोसिटी दी हुई थी, वो वेलोसिटी कितनी दी हुई थी, ज़ीरो। तो हम फिर लिख लेंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो। ऐसे ही है ये फाइनल। ठीक है, और इससे पीछे वाली जो वेलोसिटी क्या थी,
वो थी हमारे पास, वो जो सामने 20 के सामने चलती हुई आ रही है, तो वो हमारे पास 20 है। यहाँ देख लें कि ये फाइनल वेलोसिटी थी और ये यहाँ पे ये क्या थी हमारे पास, इनिशियल की बात कर रहे थे हम। तो ये देख लें यहाँ पे फिर हमने लिख लिया 0 - 20। अब नीचे लिखा हुआ है TF - TI, तो इनके नीचे जो टाइम लिखा हुआ है ये फाइनल टाइम है और ये उसका इनिशियल टाइम है 180 - 150, तो 180 - 150, तो ये आपके पास -20/30 आ जाएगा। आप इससे AF की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमें डिस्कस करनी थी वो था डिस्टेंस, और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ये देखें, एक ट्रायंगल ये बन रही है ABC, तो हमने लिख लिया कि जो डिस्टेंस है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, प्लस एक ट्रायंगल है और ये अंदर सारी रेक्टेंगल है, ये जो BDEC लिखा हुआ है ये सारी रेक्टेंगल है, तो फिर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। उसके बाद आगे फिर आप देख लें कि हमारे पास फिर एक ट्रायंगल बन रही है, तो आगे हमने फिर से एक वो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लिया। ये DEF क्यों हमने लिखा हुआ है, ये साथ आप देख रहे हैं, ट्रायंगल DEF बन रही है, इस वजह से हमने लिखा हुआ है, और बाकी नाम भी हमने इसी तरह लेबल किए हुए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है हाफ लेंथ इंटू विड्थ होता है, या इस केस में ये क्या है, ब्रेड्थ इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए वो हम बात करते हैं लेंथ इंटू विड्थ की, और यहाँ पे आप उसको कह सकते हैं ब्रेड्थ इंटू हाइट। और सेम केस एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका सेम फार्मूला। यहाँ पे इनकी आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास जवाब निकल आएगा। थैंक यू सो मच।